Hello everyone. Hope you all are in pink of your health. Always follow precautions for your safety. I am Akshay Sharma and in this particular video lecture we discuss about geometrical isomerism. इससे पहले हमने ऑप्टिकल आइसोमर समझा जिसमें RS कॉन्फ़िगरेशन और DL कॉन्फ़िगरेशन थी और जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकता था। पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब मॉलिक्यूल जो है रोटेट नहीं कर पाता। इसकी वजह होती है मेनली या तो वो कंपाउंड साइक्लिक होगा या फिर वो डबल बॉन्ड कंटेन करता होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड में देखने को मिलता है। जैसे कि पहला, कंपाउंड जो कंटेन करते हैं डबल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। इसके अलावा जो कंपाउंड होंगे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर रखते होंगे, होमोसाइक्लिक रिंग होगी या हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी या फिर फ्यूज्ड रिंग। फ्यूज्ड रिंग का एग्जांपल होता है नेफ्थलीन। और जो तीसरा टाइप है उसमें आता है कंपाउंड्स हैविंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड, मतलब कि कंपाउंड सिंगल बॉन्ड होंगे पर उनमें रेस्ट्रिक्शन अलाउ नहीं हो, मतलब सॉरी रोटेशन अलाउ नहीं होगा, वो रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड होगा। इसके एग्जांपल होते हैं बाइफिनाइल। बाइफिनाइल कंपाउंड में क्या होता है, दो बेंजीन की रिंग डायरेक्टली फ्यूज ना होकर के एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ती हैं, तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो कंपाउंड रोटेट नहीं कर सकता। तो ये तीन तरीके के कंपाउंड होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं मेनली। एक मेन पॉइंट ये होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कि ये जो कंपाउंड हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते और उनको हम डाई स्टीरियोमर्स बोलते हैं। जैसे कि पिछले ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में क्या होता था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाती थी। पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ये बात ऐसा नहीं है कि कन्फर्म ऐसा होगा, ऐसा नहीं होने का मतलब कि जो कंपाउंड होंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनेंगे और उनको हम डाई स्टीरियोमर्स बोलते हैं। एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं, 1,2 डाइक्लोरोईथीन। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ डबल बॉन्ड है उन्हीं में एक कार्बन पर क्लोरीन और उसी कार्बन पर हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्डिंग हुई हुई है। तो जब क्लोरीन क्लोरीन एटम जो सेम एटम है और जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एटम है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो फिगर है, डायग्राम है इसका, उसमें वो सेम साइड पर है, क्लोरीन ऊपर की तरफ हाइड्रोजन नीचे की तरफ। तो जब सेम एटम सेम साइड पर हो जाते हैं उसको बोलते हैं सिस फॉर्म। और सिमिलरली अगर हम क्लोरीन क्लोरीन एटम को एक दूसरे के अपोजिट कर दें और हाइड्रोजन को एक दूसरे के अपोजिट, तो वो बनती है ट्रांसफॉर्म। तो ये इस तरीके के सिस और ट्रांस दो तरीके की आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ जो कंपाउंड का नाम है अपना 1,2 डाइक्लोरोईथीन। सिमिलरली अब ये दूसरा एग्जांपल है ब्यूट 2इन के लिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को सेंटर में लिखते हैं, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाती है ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन। और सेम उसी तरीके से जो पिछला एग्जांपल था, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर है, हाइड्रोजन सेम साइड पर होगा, तो ये बन जाएगा सिस 2 ब्यूटीन या सिस ब्यूट 2इन। और अगर मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये बनेगा ट्रांस ब्यूट 2इन। एक चीज़ और रिवाइज करवा देता हूँ, मैंने पहले बताया था जो ट्रांस मॉलिक्यूल होते हैं उसमें सेम मॉलिक्यूल जैसे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये एक दूसरे की डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो जो ट्रांस फॉर्म होती है उसका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होता है और सिस फॉर्म जो होती है उसका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता। नाउ वी कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर एक साइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पर मेन है कार्बोनिल ग्रुप जो एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसके लेफ्ट साइड पर कार्बन जुड़ा हुआ है और जो दूसरी साइक्लिक रिंग जुड़ी है दूसरी साइड उसमें जो कार्बन है रेड से डिनोट किए हुए हैं अल्फा पोजीशन पर। तो ये दोनों की तरफ क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के डाउन में है। तो डाउन में मतलब होने का मतलब हुआ इसमें कि ये सेम साइड पर है, तो जब ये सेम साइड पर हुआ इसलिए उसको सिस फॉर्म बोला गया। और जो दूसरी फिगर है उसमें ये जो कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप के, वो एक तो नीचे की तरफ हुआ और दूसरा ऊपर की तरफ, तो ये हो गए एक दूसरे के अपोजिट। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो वो बनेगी ट्रांसफॉर्म। तो इस तरीके साइक्लिक कंपाउंड में सिस और ट्रांसफॉर्म बनती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सम एग्जांपल्स फॉर ज्योमेट्रिकल सिस एंड ट्रांसफॉर्म। इसके अलावा
कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वैलेंसी चारों की चारों अलग अलग होती हैं। तो 4 वैलेंसी जब अलग होगी तो नया नोमेनक्लेचर सिस्टम आता है EZ नोमेनक्लेचर। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।